Meanwhile, there has been a fresh response coming in from Congress's side. Jairam Ramesh, who wants alliance partners to speak in one voice, he still seems to be adamant that the India bloc will contest elections in West Bengal together. हमारे ओर से तो कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। जब देखिए, जब हम एक गठबंधन में होते हैं, जब बातचीत चल रही होती है, तो बेहतर होगा कि सब एक ही आवाज में बोले। एक तरफा नहीं हो सकता, एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां हैं। अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक होकर पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगा। रंजीता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंजीता, गुड मॉर्निंग। क्या कहेगी आप कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये उम्मीद तो बनाए रखी है लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से एक परिकल्पना 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की हुई थी, एक एक कर जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ रही है। पहले नीतीश कुमार जेडीयू इंडिया अलायंस से आधिकारिक तौर पर अलग हो गए, वो एनडीए में अब शामिल हो गए हैं। दूसरी पार्टियों की बात करें, टीएमसी भी कमोवेश ऐसी स्थिति में है। टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि अभी भी बातचीत चल रही है और उसके ठीक कुछ दिन बाद 16 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप इन तमाम चीजों से नाराज है। अशोक गहलोत, जो राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से पहल की जा रही है। वो अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इन 16 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये कहीं ना कहीं जब आप गठबंधन में होते हैं तो ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस खुलकर इस पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा पार्टी को लग रहा है कि किसी भी तरह के विपरीत बयान देने से गठबंधन पर असर पड़ सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है। कॉमन एजेंडा तो अभी भी बताया जा रहा है कि बीजेपी को हराने का है, लेकिन आपसी जो लड़ाई है वो कब तक खत्म हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया लोकसभा चुनावों में। धन्यवाद आपका रंजीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट इज द अपडेट।